नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कुरान मजीद की तफ़सीर कर रहे हैं, जिसमें होगा ये कि हम कुरान की 8 या 10 आयात लेंगे, फिर उनका लफ्ज़ी तर्जुमा और उनकी तशरीह करेंगे। देखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने इस कुरान को तुम्हारे लिए आसान बना दिया है। हल मिन मुद्दक्किर, के है कोई नसीहत हासिल करने वाला। देखिए, कुरान मजीद से हम नसीहत तब ही हासिल करेंगे जब हम इसको समझ कर पढ़ेंगे, इसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें इस कुरान पाक में किन बातों का हुक्म दिया है और किन बातों से मना किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व अंज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला अलैहिम, कि हमने आपकी तरफ ये कुरान पाक उतारा ताकि आप लोगों को बता सके मा नुज़िला अलैहिम, कि इनकी तरफ क्या उतारा गया है, वलअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो गौर फ़िक्र करें। मुस्लिम की रवायत है, अनबी उमामा बाहलीजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला समेतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम यक़ूलु इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि असहाबिही। सैयदना अबू उमामा बाहलीजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से सुना कि कुरान को पढ़ा करो, क्योंकि वो क़यामत वाले दिन अपने साथियों की सिफारिश करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कुरान मजीद पढ़ा फिर उस पर अमल किया तो क़यामत वाले दिन वह जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन इसके साथ वह अपने घराने के 10 आदमियों को भी जन्नत में लेकर जाएगा। कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए उतारा है। अल्लाह ने हमें पैदा करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। जहाँ अल्लाह ने हमारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, वही अल्लाह ताला ने हमारे लिए हदायत का भी बंदोबस्त किया। कुरान मजीद सारा ही दुआ और शफा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान कुरान मजीद पढ़ने की वजह से मुझसे सवाल ना कर सका, तो मैं इसको सवाल करने वाले से भी ज़्यादा अता करूँगा। यानी कुरान मजीद पढ़ने में मसरूफ़ रहा, इस मसरूफ़ियत की वजह से वो मुझसे दुआ ना कर सका, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उसे साइलिन से भी ज़्यादा दूँगा। वैसे तो कुरान मजीद की तारीफ़ इंसानी ताकत से बाहर है, लेकिन मैं यहाँ 1-2 हदीस का ज़िक्र करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन, कि जिसने कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है।
اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید پڑھا پھر اس پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو دیکھیے خود قرآن پاک پڑھ کر عمل کرنے والوں کے کیا درجے اور فضیلت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔